हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं 24 फेब को रशिया ने यूक्रेन पे ऑल आउट अटैक करा। एयरफोर्स से, मिलिट्री से, साइबर अटैक्स एंड वॉरशिप्स। इन सब के तुरंत बाद ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, इंक्लूडिंग हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट। बट अगले ही दिन ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स रिकवर भी कर गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जो ऐसे सिचुएशन से हमें डील करने की एबिलिटी देता है। इस स्ट्रैटेजी को हम सी स्टॉक्स पे पर्सनली खुद भी यूज करते हैं एंड इसीलिए हमने इसका नाम दिया है सी स्टॉक 60-40 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। स्वागत है आप सभी का एपिसोड 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीरीज में विद सी स्टॉक्स। 24 फेब को रशिया के अटैक के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही 4.8% तक गिर गए। कोविड के बाद पिछले 2 साल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ नए इन्वेस्टर्स आए हैं स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने पहली बार ऐसा एक क्रैश देखा होगा। तो जाहिर सी बात है, मार्केट में पैनिक की सिचुएशन तो क्रिएट होनी ही थी। ऊपर से इंडियन मीडिया का तो क्या ही कहना, उन्होंने तो ऐसा हाइप कर दिया कि जैसे वर्ल्ड वॉर 3 तो अब आने ही वाला है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दिखाता हूं। उस दिन FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ 6400 करोड़ के नेट में स्टॉक्स बेचे थे। वही DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ 7600 करोड़ के नेट में स्टॉक्स बाय किए थे। तो इन टोटल नेट में 1200 करोड़ की खरीदारी थी स्टॉक्स की। इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट 5% के आसपास नीचे गिरी। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां ज्यादा लोग बाय करेंगे वहां शेयर्स की प्राइस अप जाएंगे, वही अगर लोग सेल करेंगे तो स्टॉक्स के प्राइस डाउन जाएंगे। एंड इतना ज्यादा नेट में पॉजिटिव बाय फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट 5% तक गिरना, यही दिखाता है कि कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स ने सिर्फ डर की वजह से अपने स्टॉक्स को सेल कर। मैं पर्सनली काफी लोगों को जानता हूं एंड आई एम श्योर आप भी पर्सनली काफी लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी सारी स्टॉक इन्वेस्टमेंट सेल कर दी होंगी, क्योंकि मार्केट में माहौल ही ऐसा बना दिया गया जैसे वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है। सबको लग रहा था कि स्टॉक मार्केट तो गिरती ही जाएंगी, चलो अपने पास कैश इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि हम अपने फेवरेट स्टॉक्स को और सस्ते में खरीद पाए। बट सरप्राइज सरप्राइज, 25 फेब को निफ्टी 1.8% से ज्यादा ऊपर चढ़ के ओपन होता है। तब भी लोगों को लगता है कि अभी तो रशिया ने वॉर बंद थोड़ी करी है, तो स्टॉक मार्केट तो पक्का गिरेंगी ही। बट एट द एंड ऑफ द डे बंद होते होते निफ्टी 2.5% से ज्यादा चढ़कर बंद होता है एंड ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स बस देखते ही रह जाते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल उठेगा कि कैसे बचें ऐसे सिचुएशन से। दोस्तों, हम सबका मोटिव एट सी स्टॉक्स यही है कि हम आपके लिए इन्वेस्टिंग को एकदम सिंपल बना सकें। इतना सिंपल कि आपको बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े एंड एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच जैसी लगे। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं सी स्टॉक 60-40 रूल। इस रूल का मतलब सिंपल है कि जब आपको लगे कि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं या मिड टर्म में मार्केट्स गिरने वाले हैं, तो आप अपना 60% पैसा इक्विटी में रखें एंड 40% पैसा डेट में रखें। डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पर्सनली डेट फंड्स का यूज करता हूं जो गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड और बॉन्ड सिक्योरिटीज के बारे में और जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को चेकआउट करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की और ज्यादा डिटेल में। मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं 60% यानी कि 60,000 रखूंगा इक्विटी में एंड 40% यानी कि 40,000 रखूंगा डेट में। अब निफ्टी का 52 वीक हाई है कुछ 18,600, तो निफ्टी जब इस वैल्यू से 5% नीचे आएगा तो मैं 10% डेट से निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरी करंट एलोकेशन हो जाएगी 70% इक्विटी एंड 30% इन डेट। सिमिलरली जब इस वैल्यू से निफ्टी फिर 5% नीचे आएगा तो मैं 10% और इक्विटी में डालूंगा डेट से निकाल के, तो मेरी करंट एलोकेशन हो जाएगी 80% इन इक्विटी एंड 20% इन डेट। सिमिलरली अगले एलोकेशन हम ऐसे ही करते जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली कि ये जरूरी नहीं कि आप ये हार्ड एंड फास्ट थंब रूल माने कि आपको 60-40 का स्प्लिट करना है। ये तो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताया है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप 50-50 स्प्लिट भी रख सकते हैं, और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप 70-30 के स्प्लिट से भी शुरुआत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एंड जैसा कि आपने सुना होगा एनालिस्ट्स को बोलते हुए बाय द डिप, तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप काफी सारे क्वालिटी स्टॉक्स को अच्छे प्राइसेस पे खरीद पाएंगे। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, सो लेट्स क्विकली टेक देम डाउन। पहली चीज ये आ सकती है कि अगर मार्केट्स एक ही दिन में 20% से ज्यादा गिर गए तो ऐसे केसेस में दोस्तों मार्केट्स को बेयर मार्केट बोला जाता है, यानी इकोनॉमी के साथ कुछ सीरियस इशू होता है। ऐसे मोमेंट्स पे ये रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज, अगर मार्केट्स 5% गिरकर ही वापस बाउंस बैक कर गई तो हम तो अपना रिमेनिंग 30% इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अच्छी बात है ना, मार्केट्स अगर 5% से गिरकर ही वापस बाउंस बैक कर जाती हैं तो हमारा मेजर एलोकेशन तो है ही इक्विटी में, तो हमें फायदा तो हो गए। साथ के साथ मार्केट्स ऊपर जाएंगी, एक नया हाई बनाएंगी, उससे 5% नीचे गिरेंगी तो हम फिर से उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप ये कहेंगे कि यार ये स्ट्रैटेजी है तो बहुत ही सिंपल, बट मुझे अपनी जॉब से इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं ये भी देख सकूं। तो ऐसे केस में आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं मंथली अपने फेवरेट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में।
चौथी चीज, अब ये तो पता चल गया कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये पता करने के लिए कि आपको कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनीज के फाइनेंशियल्स, उनके बिजनेस, उनके मैनेजमेंट को अच्छे से देखते हैं, तब समझते हैं कि क्या ये कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारी प्लेलिस्ट का, जहाँ पे हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज का। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग लगता है तो ये स्ट्रैटेजी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी हमने ही बनाई है, बहुत सारी बुक्स में ये स्ट्रैटेजी मेंशन्ड है, बट ताकि हम इसके बारे में और बात कर सके आगे, हमने इसका नाम सी स्टॉक 60-40 रूल दिया है। एट द एंड मुझे बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को थम्स अप दें, हमारे चैनल सी स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, एंड अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो मेक श्योर अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। दिस वॉज योर होस्ट कुमार शुभम, साइनिंग ऑफ।